दोस्तों, चलिए जानते हैं ज्योतिष विद्या के बारे में, ये सत्य है या फिर असत्य। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी, कथाएं, व्रत, पूजा विधि हम अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज जैसे कि हमने बताया, ज्योतिष विद्या क्या है, ज्योतिष क्या है, क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। कुछ लोग का मानना है कि ज्योतिष और ज्योतिषी बहुत ही बड़े फ्रॉड होते हैं। ज्योतिष कुछ नहीं बल्कि एक अंधविश्वास है, असत्य है। उनका मानना है कि अगर ये सच होता तो हमें भविष्य में होने वाली सारी की सारी घटनाओं का पहले ही पता चल जाता। लेकिन हम आपको बता दें कि ज्योतिष कोई कल्पना नहीं बल्कि शास्त्र है, विज्ञान है, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये पूरी तरह से गणित पर आधारित होता है। क्या आपने कभी भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर को, बहुत ज्ञानी हो, उनसे पूछा है कि आपकी लाइफ कैसी होगी? हाँ, ये माना जा सकता है कि कुछ ज्योतिषी फ्रॉड हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र को असत्य मानने से पहले आपको और आपका ज्योतिष सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। ज्योतिष कई तरह के होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, वेद एस्ट्रोलॉजी आदि। कुछ लोग नेटल कुंडली में एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो कुछ लोग बहुत बड़े वेदक हो सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग की हॉरोस्कोप पर पकड़ अच्छी हो सकती है, तो कुछ प्रश्न कुंडली के एक्सपर्ट होते हैं और कुछ ज्योतिषी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं। मुंडेन अर्थात संसारिक। जो लोग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, ऐसे ज्योतिष देश दुनिया में कौन सी घटना कब घटने वाली है, इनका सब पता होता है, क्योंकि इसका पता वह ज्योतिष गणित से लगा लेते हैं। जैसे बाढ़ कब आने वाली है, किस राज्य या फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई घटना घटने वाली है, या फिर शासन के साथ साथ कुछ शुभ अशुभ होने वाला है। कहीं भी देश दुनिया की जानकारी रखने के लिए आपको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसलिए आपको जिस भी प्रकार की जानकारी चाहिए, उसके लिए आपको सही ज्योतिष ज्ञाता तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है और आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। वो आपको तुरंत आराम के लिए दवाई तो जरूर दे देंगे, लेकिन एक अच्छे हड्डी के डॉक्टर के पास जाने की भी सलाह अवश्य देंगे। इसी तरह यदि किसी भी व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर, तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाने से ही उसको फायदा होगा। ज्योतिष की भी इसी तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए सही दो ज्योतिषी के पास जाना और सही समस्या का समाधान निकालना बहुत जरूरी है। इसी तरह ज्योतिष में भी कुछ लोग नेटल एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, तो कुछ हॉरोस्कोप को फॉलो करते हैं। सभी लोग की अलग अलग ज्योतिष में विश्वास होता है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। यदि ज्योतिष के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है या फिर असत्य? यदि आप किसी भी वेबसाइट के जरिए जानकारी देखते हैं, जैसे आज की डेट आपके लिए लकी साबित होगी, या फिर ये नंबर आपके लिए लकी नंबर होगा, और उसी डेट में आपके साथ कोई दुर्घटना या फिर कोई परेशानी आ जाती है, तो आप कहते हैं ज्योतिषी फ्रॉड है, वो गलत बताते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप कोई भी राशि या फिर जानकारी किसी समाचार पत्र में या फिर किसी भी वेबसाइट पर देखते हैं, तो ये जानकारी एक जनरल होती है। जी हाँ, ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, ये आपसे जुड़े, यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपका मूल्यांकन 4 है, तो जो बताया गया है वेबसाइट पे, अखबार में, न्यूज़ पे, तो 4 वाले लोगों के साथ जरूरी नहीं है वो घटना हर जिसका मूल्यांकन 4 है उसके साथ ही घटित हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जानकारी सभी के लिए होती है, या उस राशि के कई व्यक्तियों के लिए होती है। वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत सारे लोग इसे मनोरंजन के रूप में देखते हैं। आपको भी इसे सामान्य तौर पर ही लेना चाहिए। यदि आपको अपने बारे में पर्सनल कोई सुझाव या फिर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी से मिलना जरूर पड़ेगा। आमतौर पर यदि ज्योतिषी किसी को कुंडली देखकर ये बताते हैं कि उनके पास उनके अपने हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, तो अक्सर लोग ये जानना ज्यादा जरूरी समझते हैं कि उनकी कुंडली के अनुसार पैसा आएगा कि नहीं, लेकिन पैसे से ज्यादा जरूरी है उनकी हेल्थ। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, जिंदगी है तो दुनिया भी है।
ज्योतिष एक असत्य नहीं बल्कि पूर्ण विज्ञान है। ज्योतिष पृथ्वी पर होने वाले ग्रहों और घटनाओं के खगोलीय स्थिति के बीच के संबंध को सरल रूप से बताते हैं। ज्योतिष के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय सूर्य, चंद्रमा और ग्रह की स्थिति से उसके चरित्र और भाग्य को प्रभावित करने वाले कारक का पता चलता है। आम ज्योतिष से अपना भाग्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, परेशानियों का सामना करने में आसानी अवश्य आपको आ सकती है। जब व्यक्ति चारों तरफ से परेशानियों में उलझा होता है तो उसे ज्योतिष की याद आती है। ऐसे समय में किसी जानकार ज्योतिष से सुझाव से किसी भी परेशानी का सामना करना आसान हो जाता है। जैसे अभी कुछ समय पहले 19 दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ था और 10 और 11 जनवरी के बीच में चंद्र ग्रहण हुआ था। हम सब जानते हैं, अर्थात पौष मास के अंदर ही ये 2 ग्रहण हुए थे। तो इसमें सूर्य और चंद्रमा और अन्य ग्रहणों का अध्ययन करके जानकारी लेकर कारणों का पता लगाया जा सकता था। उनके बाद हमने एक रीजनल चैनल पर यह भविष्यवाणी भी की थी कि इस समय और इस वर्ष कुछ अशुभ घटनाएं घटेंगी और विदेशों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जब कभी भी एक महीने के अंदर 2 ग्रहण एक साथ आते हैं तो बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं और आपने देखा भी होगा कि ये बहुत बड़ी कोरोना महामारी के रूप में हमारे सामने आई। लेकिन ज्योतिषियों के द्वारा इन चीजों को बताने का तरीका अलग होता है, क्योंकि ज्योतिष कभी भी किसी को भी डराने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई से अवगत कराने के लिए ही होती है। और अगर कोई समाधान है तो उससे भी व्यक्ति को अवगत कराया जा सकता है। अच्छे ज्योतिषी कभी भी किसी को डराने का काम नहीं करते हैं, बल्कि सच्चाई को सुंदर तरीके से बताते हैं और सही उपाय बताते हैं, इससे व्यक्ति संतुष्ट हो सके। इसलिए ज्योतिष विद्या को असत्य मानने से पहले उसे जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ज्योतिष विद्या के बारे में ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ये सत्य है या असत्य, ये आप पर निर्भर करता है। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी, कथाएं, व्रत, पूजा विधि जानने, सुनने, देखने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।